फिलहाल नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो नए संसद भवन का जो निर्माण किया गया है और पुराना संसद भवन जो था, इन दोनों में क्या अंतर है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पुराना संसद भवन के बारे में, ठीक है। तो पुराना संसद भवन जो है, तो संसद का निर्माण जो किया गया था यानी कि संसद भवन का, तो 1921 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1921 में स्टार्ट किया गया था और 1927 में ये बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो यानी कि 6 वर्ष लगा था इसको बनने में। कितने वर्ष लगा था? 6 वर्ष। और इसके आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकार जो इसका डिजाइन बनाए थे, तो कौन बनाए थे? एडविन लुटियंस और बर्कर। तभी अंग्रेज का शासन था हमारे देश में, उसी समय एडविन लुटियंस और बर्कर जो हैं, यही जो है इसका डिज़ाइन तैयार किए गए थे। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 में। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। कौन थे उद्घाटनकर्ता? यानी संसद जो बना था इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो लॉर्ड इरविन। उस समय लॉर्ड इरविन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और ये जो संसद भवन जो बनाया गया था, पुराना संसद भवन, तो इसका कहाँ बनाया गया था? इसको बनाया गया था दिल्ली में, ठीक है। और इसका आकार कैसा है? तो आकार है इसका गोलाकार। ये जो बात बोल रहे हैं पुराना संसद भवन का है, ठीक है। पुराना संसद भवन का आकार कैसा है? तो गोलाकार है, ठीक है। और पुराना संसद भवन में लोकसभा के सदस्यों को बैठने की क्षमता थी 550 और राज्यसभा के 250, यानी कि 550, ठीक है, 550 और 250 मिलकर कितना होता है? 800, यानी कि टोटल 800 सदस्य इसमें बैठ सकते थे पुराने संसद भवन में, ठीक है। और नए संसद भवन का जो निर्माण किया गया है इसको समझते हैं। तो नए संसद भवन का जो निर्माण किया गया है तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। किसके तहत? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इसका नींव कब रखा गया था, यानी कि आधारशिला? तो नींव रखा गया था इसका 10 दिसंबर 2020 में। कब रखा गया था? 10 दिसंबर 2020 में इसका नींव रखा गया था। 2020 में इसका नींव रखा गया था, लेकिन 2023 में ये बन के तैयार हो गया, यानी कि 3 साल का समय लगा इसको बनने में, ठीक है। और इसके आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार थे इसके विमल पटेल, ठीक है। और इसका उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 में। 2023 में ही बना था और 2023 में ही 28 मई को इसका उद्घाटन भी हो गया। उद्घाटन कौन किए थे? तो नरेंद्र मोदी किए थे इसके उद्घाटन, जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वह इसका उद्घाटन किए थे। स्थान कहाँ है? तो ये जहाँ पे ये पुराना संसद भवन है दिल्ली में, ठीक है, उसी के बगल में ही इसको बनाया गया है, नए संसद भवन को, दिल्ली में ही, ठीक है। और इसका आकार कैसा है? इसका आकार है त्रिकोणीय। लेकिन पुराने संसद भवन का आकार कैसा था? तो गोलाकार था, इसका त्रिकोणीय है। लोकसभा में, ठीक है, ये जो नए संसद भवन है इसमें लोकसभा में 888 यानी कि 888 सदस्य लोकसभा के इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकते हैं, ठीक है, नए संसद भवन में। टोटल बात किया जाए तो इसमें 1280 सदस्य बैठ सकते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और भी अदर कोई बैठते हैं, तो यानी कि टोटल जो बैठने की क्षमता है इसमें, तो 1280 सीट है इसमें, जिसमें बैठने की क्षमता है 1280 सीट का, ठीक है। देखिए इसमें जो है सेंट्रल हॉल था। एक क्या था? सेंट्रल हॉल। पुराना संसद भवन जो था इसमें एक सेंट्रल हॉल था। सेंट्रल हॉल में जब दोनों सदन का बैठक साथ साथ होता था, यानी कि एक ही साथ दोनों सदन को बैठा के कुछ भाषण दिया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, या एक साथ बैठक होता था दोनों सदन का, राज्यसभा और लोकसभा का, तो इसमें सेंट्रल हॉल था जिसमें दोनों सदन के सदस्य लोग बैठ के वहाँ पे बैठक करते थे, ठीक है। और ये जो नए संसद भवन है इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का जो एक प्रति है, संविधान का प्रति, उसको रखा गया, ठीक है। संविधान को संविधान हॉल में रखा गया, ठीक है। इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है, इसमें सेंट्रल हॉल था पहले, ठीक है। इसमें सेंट्रल हॉल है और इसमें सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया नए संसद भवन में। तो नए संसद भवन में देखिए ये सब अंतर है और पुराने संसद भवन में ये सब अंतर है। इसमें सेंट्रल हॉल था, इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नहीं था, ठीक है। तो यहीं तक था ये टॉपिक।